वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इसमें एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री से फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका आगे तक काम आ सके। यह कॉन्सेप्ट आपको इंजीनियरिंग तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, किस चिड़िया का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है बना है 3 शब्दों से, ट्री, गोन और मैट्रॉन। किससे किससे बना है? ट्री, गॉन और मैट्रॉन से। ट्री का मतलब होता है 3 यानी कि 3। क्या होता है? 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स यानी कि उसकी भुजा, किसी की भी चतुर्भुज, त्रिभुज, किसी की भुजा। अब मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो यहां पर हम लोग 3 साइड का ही सिर्फ मेजर करेंगे यानी कि सिर्फ त्रिभुज की बातें होगी, और उसमें भी कौन से त्रिभुज की बातें होगी वो अभी हम लोग देखते हैं। तो 3 साइड का मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब ट्रिगोनोमेट्री और क्या है देखते हैं हम लोग। क्या मेजर करना है इसमें, कौन सा साइड मेजर करना है? तो सपोज दैट कि आप कुतुब मीनार घूमने गए, ये एक कुतुब मीनार है। सपोज दैट यह कुतुब मीनार है, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। आपको यहां से बताना है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है, वो भी बिना मापे। कैसे बताओगे आप? बिना मापे कैसे संभव है? तो यही ट्रिगोनोमेट्री संभव किया है कि बिना मापे आप इसको बता सकते हो। कैसे बताना है कि आप कितनी दूरी पे खड़े हो ये तो आपको पता है, ठीक है। अब यहां से जब आप इसको देख रहे हो तो यहां से एक एंगल बन रहा है, आपके आंखों से एक एंगल बन रहा है। ये एंगल इसके पॉइंट तक जाके मिला, तो ये यहां से हम लोग क्या किए, इतनी ऊंचाई तो ये आपकी है, अब बाकी बची इसकी ऊंचाई, ये आपको निकालना है। तो जो ये डिस्टेंस है वही है, भी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस आपको मिल गया, यहां से जो आपका आंख इसके टॉप को देख रहा है तो यह एक एंगल बना रहा, एक एंगल बना रहा। उस एंगल को हम लोग यहां डिनोट करेंगे थीटा से। एंगल को किससे डिनोट करेंगे? थीटा। थीटा कुछ भी नहीं, बस एंगल को डिनोट करने का एक जरिया है, ठीक है। और भी जरिया है, जैसे फाई से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एक्स से तो डिनोट करते ही हैं, तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसको थीटा से डिनोट किए इस एंगल को, तो अब हमारे पास मिल गया एंगल, हमारे पास मिल गया एक साइड। बस ये एंगल और एक साइड से हम लोग इसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, यही है ट्रिगोनोमेट्री। या फिर इसके भी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ये तिरछी ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, और वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया? यहाँ पे एक ट्रायंगल बना और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ए, बी और सी, और यहाँ पे क्या है? ये थीटा है। तो ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी ट्रायंगल के चारों ओर घूमता रहेगा। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आप, ये तो कुतुब मीनार का एग्जांपल हो गया। अब सपोज दैट एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहां पर है। इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई एक आदमी खड़ा है और यहां से वो नीचे रखी किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक है। तो यहां भी एक एंगल बन रहा है, और यहां भी, यहां से यहां कुछ डिस्टेंस है, या फिर उस आदमी को बिल्डिंग की ऊंचाई पता है। तो एक ऊंचाई पता है और एक एंगल पता है। अब वो आदमी क्या करेगा? ये दूसरा जो ये डिस्टेंस है उस वस्तु का वो निकाल सकता है, ये जो डिस्टेंस है ये निकाल सकता है। किसकी सहायता से? ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना देखना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या ट्रिगोनोमेट्री है।
तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या किए हम लोग, सिर्फ एंगल का यूज हुआ और किसका यूज हुआ, साइड का यूज हुआ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज ए रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। ये क्या है, साइड और एंगल के रिलेशन को सिर्फ बताता है, यही है ट्रिगोनोमेट्री। तो अब इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए मेरा क्या है, एंगल ए मेरा यहां पर अगर सपोज जैसे हम लोग एंगल ए को थीटा का नाम दिए हैं, तो इसके लिए ये जो सामने वाला साइड है, इस साइड को बोलते हैं अपोजिट टू एंगल ए। सपोज यहां थीटा नहीं है, सिर्फ एंगल ए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ए क्या हो गया, अपोजिट टू एंगल ए। तो जब हम लोग एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए अपोजिट है ये सामने वाला जो साइड है यही अपोजिट है, और इसी साइड को, अपोजिट वाले साइड को ही क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। अब जो साइड इस एंगल के साथ सटा हुआ है इसको बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। ये एडजेसेंट टू एंगल ए साइड जो है, जो सटा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है, ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा अभी बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा ए बी है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप लोग यहां पर या तो ए सी या बी सी या ए बी कुछ भी निकाल सकते हो, अगर इस तीन चीजों में से दो चीज आपको दी हुई है। सपोज डेट अगर हमको बी सी निकालना हो तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी इस साइड आ जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अगर हम लोग बी सी के जगह ए बी निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग ए बी भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोगों के पास अगर कोई भी दो साइड दी हुई है तो तीसरे साइड को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब जब हम लोग किसी साइड को निकाल सकते हैं, तो जब यहां पर हम लोग किसी साइड को निकालने की बात करते हैं और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेशन बता रहे हैं साइड और एंगल का, और यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें एक रेशियो निकालना होगा साइड का। तो यह जो रेशियो है किस एंगल के संदर्भ में रेशियो होगा, तो यह यहां पर जो ये एंगल बनता है, कोई भी एंगल, चूंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है, और 90 तो यहां ऑलरेडी हो चुका है। तो डेट मींस कि ये दोनों मिलकर क्या होगा, 90 होगा, और जब 90 होगा तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। तो हम लोग यहां पर एक रिलेशन देखेंगे एक्यूट एंगल का साइड से, और यही जो रिलेशन है, यह रिलेशन कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप टी रेशियो भी कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक को क्या कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि अब साइड का हमें रेशियो निकालना है, इसीलिए अब यहां पर कुछ नाम आते हैं। पहला नाम आता है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल को हम लोग साइन थीटा, अगर एंगल ए के जगह हमने कहा था कि थीटा नाम भी रहता है एंगल का, तो इसको हम लोग साइन थीटा भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में
हम लोग साइन ए भी बोल सकते हैं। ये एंगल ए है, साइन ऑफ एंगल ए है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू होता है कि अगर हमारा ये एंगल है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर एंगल ये हो जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो जाता है, क्योंकि हमने बताया है कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए ये लाइन मेरा बीसी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर, यहां पे हम लोग परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पी से डिनोट कर लेते हैं, बेस को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं और हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो बार बार पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है आपका, एसी है। तो साइन ए का वैल्यू हो गया बीसी बाय एसी। अब साइन ऑफ एंगल ए के बाद आता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग बोलेंगे कि अगर थीटा रहेगा वहां पर तो शॉर्ट में कॉस थीटा, अगर ए है अभी तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में, कॉस ए। इसका वैल्यू होता है बी बाय एच, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अभी हमारा क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी है। साइन और कॉस के बाद अगला रेशियो हमारा है टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अगर थीटा रहा तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं टेन थीटा, अभी एंगल ए है तो शॉर्ट में बोलते हैं टेन ए। टेन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी, और बेस क्या है हमारा, ए बी। अब इन तीन रेशियो के बाद और तीन रेशियो है जो कि इन तीनों का एक एक का अपोजिट है। जैसे साइन का अपोजिट एंगल कहलाता है कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक भी बोलते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा, या फिर एंगल ए है तो कॉसेक ए भी अभी हम बोल सकते हैं। कॉसेक ए का वैल्यू होता है 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए, डेट मीन साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच, तो 1 अपॉन पी अपॉन एच, डेट मीन्स एच अपॉन पी। ये क्या हो गया हमारा, एच अपॉन पी इज कॉसेक थीटा। अब एच क्या है हमारा, ए सी है, और पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, तो ए सी अपॉन बी सी। अब कोसेकेंट के बाद कोसाइन का उल्टा यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेकेंट, सेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, या फिर अभी ए है तो सेक ए। ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन बी अपॉन एच, डेट मीन्स एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस क्या है अभी, ए सी, और बेस इज ए बी। ओके, अब लास्ट हमारा टेंजेंट का रेसिप्रोकल। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए। ये होता है 1 बाय टेन ए, डेट मीन्स कि 1 अपॉन पी अपॉन बी, डेट मीन्स बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस इज ए बी, परपेंडिकुलर इज ए सी, सॉरी परपेंडिकुलर इज बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। तो हमारे पास यही 6 रेशियो हैं। अब इस 6 रेशियो में कुछ रिलेशन भी हैं। अब आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे, यह भी एक समस्या आती है। ठीक है, तो याद करने के लिए इसका एक ट्रिक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या ट्रिक है। तो अब एक बात आई थी सामने कि इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल
सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिए। अब आप पूछेंगे कि सर क्या रिलेशन है इससे, तो देखिए क्या रिलेशन है। इस एस को हम लोग बना दिए साइन, सी को बना दिए कॉस, टी को बना दिए टेन। साइन कॉस टेन, यही तीन था हमारे पास रेशियो, और इसी तीन का रेसिप्रोकल इसका उल्टा है। ठीक है, कौन? कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन कॉस टेन का वैल्यू हम लोग कैसे याद रखेंगे, बस यहां पे अपॉन कर दिए, यानी कि साइन का वैल्यू हो गया पी अपॉन एच, यहां पे क्या हो गया पी अपॉन एच। कॉस का वैल्यू हो गया बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बेस बी। तो ये हमारा याद रखने का तरीका है। अब आप देखिए कुछ और रिलेशन के बारे में, जैसे सपोज टेन थीटा, टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, या टेन ए को हमने अभी क्या लिखा था, पी अपॉन बी। अब इसको हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, टेन ए को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अगर साइन ए का वैल्यू देखेंगे तो क्या है पी अपॉन एच, कॉस ए का वैल्यू क्या है बी अपॉन एच, एच और एच कैंसिल हो गया, डेट मीन्स पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी किसका वैल्यू है, टेन ए का वैल्यू है। तो इस तरह हम लोग टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग जब टेन को लिख सकते हैं तो कॉट को भी लिख सकते हैं, तो कॉट ए बराबर इसका अपोजिट हो जाएगा, डेट मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए। करके देख लेते हैं, कॉस ए अपॉन कॉस ए का वैल्यू बी अपॉन एच, साइन ए का पी अपॉन एच, यानी कि एच और एच कैंसिल, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका वैल्यू है कॉट ए का। और जब सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, किसका किसका, साइन का रेसिप्रोकल क्या था कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। साइन ए का कॉसेक ए, कॉस ए का सेक ए, टेन ए का कॉट ए। तो जब ये रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 1। अब आप एक को प्रूव करके देखें, सपोज हम इसको प्रूव करते हैं, साइन ए का वैल्यू क्या था हमारा P अपॉन एच, कॉसेक ए का वैल्यू क्या था हमारा H अपॉन पी, पी पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, डेट मीन्स इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जब हम साइन ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा है, अगर हम लोग साइन सी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, यानी कि और रेशियो किसके संदर्भ में, एंगल सी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि अगर सी के बारे में रहे तो क्या करते हैं। अब जब हम लोग एंगल सी के लिए रेशियो बनाते हैं तो सी के लिए अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके अपोजिट साइड, यानी कि सी के सामने वाला जो साइड है, सी के सामने वाला साइड ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये जो एडजेसेंट साइड है इसका ये हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनियस तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता ही है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, सी के सामने वाला जो साइड ए बी है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम लोग रेशियो बनाते हैं साइन सी, और क्या बनेगा कॉस सी, टेन सी, साइन का अपोजिट कॉसेक सी, कॉस का सेक सी, और टेन का कॉट सी। अब साइन सी बराबर क्या होगा P बाय एच, साइन सी रहे, साइन थीटा रहे, साइन ए रहे, ये हमेशा फिक्स है, P बाय एच या B बाय एच या P बाय बी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। अब इसका ये अपोजिट होगा कॉसेक का, 1 बाय साइन सी, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस सी, ये 1 बाय टेन सी, ऐसा होगा। चलिए तो P बाय एच क्या हो गया इसका यहां पर, तो यहां पे P हो गया ए बी,
और h क्या हो गया AC, तो साइन सी के लिए AB अपॉन AC। अब इसका B क्या है BC, तो BC अपॉन AC। P बाय B, तो P क्या है इसका AB, और B क्या है यानी कि बेस क्या है BC। तो यहां पर हमने देखा कि बस एंगल चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस हमें करना क्या है, एंगल के जो अपोजिट साइड है ये साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और उसके बगल का जो साइड है वो बेस हो जाता है, यानी कि बदलता क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। तो इस हिसाब से अब साइन सी का क्या हो जाएगा 1/p अपॉन एच, डेट मीन्स आप लोग जानते हैं h अपॉन p। h क्या है मेरा AC और p क्या है AB। तो सीधा हम लोग यहां से भी अपोजिट लिख सकते हैं, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा AC अपॉन BC और इसका अपोजिट हो जाएगा BC अपॉन AB। तो यही है हमारा कि अगर एंगल C के संदर्भ में देखेंगे तो ये रेशियो मेरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वह अगर एंगल सेम रहे तो साइड के बढ़ने या घटने से उसका रेशियो घटता बढ़ता नहीं है, रेशियो सेम रहता है। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे। अगर कोई एक ट्रायंगल है, सपोज यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अब हमने इसे छोटा कर दिया थोड़ा सा, APQ बना दिया। एंगल हमारा सेम है A, तो अब जब एंगल सेम है तो ये रेशियो घटने से क्या हुआ कि यह एक सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AC अपॉन AQ इज इक्वल टू AB अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अगर ये सिमिलर है तो। अब जब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं तो अब आप इसको चेक कीजिए थोड़ा सा, हम इसमें और इस एंगल और इसमें ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो जब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं तो PQ अगर इधर आ जाए तो PQ अपॉन AQ इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, PQ अपॉन AQ, AC इधर आ जाएगा, BC अपॉन AC। अब देखिए क्या आया, PQ अपॉन AQ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है साइन थीटा। अब BC अपॉन AC, BC परपेंडिकुलर अपॉन AC, यह क्या होता है साइन थीटा। यानी कि ये जो साइन A का वैल्यू है ये दोनों ट्रायंगल में वो आ गया, साइन A आ गया आराम से। अब अगर हम लोग और थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो दूसरे कॉन्सेप्ट में देखने के बाद हमको इसी रेशियो से दूसरे कॉन्सेप्ट में देखने के बाद पता चलेगा कि QP अपॉन AP इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा BC अपॉन AB। अब देखिए ये जो PQ है ये PQ अपॉन AP, ये AP ऊपर जाएगा या PQ को हम लोग यहां ले लेंगे तो PQ अपॉन AP, ये AB नीचे आ जाएगा तो BC अपॉन AB ऐसा आ जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, देखिए QP किसका वैल्यू है परपेंडिकुलर और AP क्या है बेस, तो P बाय B इज इक्वल टू 10A, ये किसका वैल्यू है 10A। उसी तरह इसी रेशियो में से cos A का वैल्यू निकल जाएगा, cos A क्या होता है B अपॉन H। तो यानी कि जब आप इसको देखोगे तो AP अपॉन AQ इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन AC। इसी से AB अपॉन AC, ये दोनों से ये AC इधर आ जाएगा AP इधर चला जाएगा, AP अपॉन AQ बराबर AP अपॉन AC। अगर ऐसा आता है तो ये क्या है cos A है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर रेशियो में साइन A, tan A, cos A हर जगह क्या है हमारा रेशियो बराबर है। ये घटने से या फिर अगर आप लोग इसको बढ़ा भी देते तो बढ़ाने से भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि रेशियो क्या आएगा हमेशा बराबर आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वो छोटे से क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में कहता है गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3,
tan A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, यानी कि tan A के अलावा आपके पास 5 और बच गया। कौन कौन? साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि tan A इज इक्वल टू 4/3। अब tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आपके पास है। तो हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। अब इस ट्रायंगल में हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है? tan A का। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, A, B और C। अब चूंकि tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC, क्योंकि इस एंगल के सामने है। तो ये हो गया BC और बेस हो गया हमारा AB। डेट मीन्स की लेट BC का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसको एक कॉफिशिएंट के साथ K मान लेते हैं, 4K, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 4/3 नहीं हो के 16 बाय सपोज 8/6 हो, ऐसा हो। तो ये कट गया था, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 4/3 हो गया था। तो क्या था यहाँ पे? 4 × 2 और 3 × 2। तो कुछ ना कुछ इसके साथ हो सकता है मल्टीप्लाई हो, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर? इसको K मान लिए। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K, क्योंकि एक रेशियो में है, एक्यूरेट मान नहीं है। तो AB को हमने क्या माना? 3K। तो अब ये हो गया हमारा 3K और ये 4K। तो अब किसका वैल्यू चाहिए हमें? AC का मान चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा ही है, परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या है? AB है। तो AC बराबर हो जाएगा √अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब BC क्या है हमारा? देखते हैं। BC 4K का स्क्वायर, AB क्या है हमारा? 3K का स्क्वायर। डेट मीन्स अब क्या आ गया? 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। डेट मीन्स 16 9 25K स्क्वायर, डेट मीन्स की 5K। इसका वैल्यू क्या आ गया? 5K। अब हमारे पास तीनों का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो हम लोग अब इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। तो अब सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए? साइन A। ठीक है, फिर किसका चाहिए? कॉस A। tan का तो वैल्यू है ही। उसके बाद चाहिए कॉसेक A, उसके बाद चाहिए सेक A और उसके बाद चाहिए कॉट A। इतना वैल्यू हमें चाहिए। साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। कॉस का वैल्यू B/H। कॉसेक क्या होता है? 1/sin A। सेक क्या होता है? 1/cos A। और कॉट क्या होता है? 1/tan A। ठीक है, tan A का वैल्यू है हमारे पास, तो कॉट तो कभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो अब P/H, P क्या है हमारा? 4K, H क्या हमारा? 5K, K कैंसिल, डेट मीन्स 4/5। अब ये B/H, B क्या है मेरा? 3K, H क्या है? 5K, K कैंसिल, डेट मीन्स 3/5। 1/sin A, 1/4/5। sin A का वैल्यू 4/5, डेट मीन्स 5/4। 5/4 किसका वैल्यू हो गया? cosec A का। अब ये 1/cos A, cos A का वैल्यू कितना है? 3/5, 1/3/5, डेट मीन्स 5/3। अब 1/tan A, tan A का वैल्यू 4/3, 1/4/3, डेट मीन्स 3/4। तो ये हमारा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट 8.1 के सॉल्यूशन वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।